वेतन के बिना निकल रहे हैं तन से प्राण। वेतन नहीं है तो लगातार रोज खबरें आ रही हैं, हमारा कोई न कोई साथी, कोई न कोई हमारी शिक्षा मित्र, महिला साथी इस दुनिया से विदा ले रहे हैं। बात विदाई, बात किसी और की नहीं है, बात है सिस्टम की। सिस्टम जीवन को नर्क बनाने पर क्यों तुला? सिस्टम पूरी तरीके से हमें बर्बाद करने पर क्यों तुला? ये सवाल अगर किसी से पूछा जाए तो किसके पास जवाब होगा? आज मुलाकातें हो रही हैं, विधिवत जानकारियां हो रही हैं, रिश्ते चल रहे हैं। रिश्तों मुलाकातों से आम शिक्षा मित्र का क्या लेना देना? अब मुलाकात का रहस्य निकलना चाहिए, परिणाम निकलना चाहिए। बहुत हुई मुलाकात, बहुत हुई जज्बात, बहुत हुए संग्राम, बहुत हुए, अब परिणाम आए। वेतन के बिना तन से निकल रहे हैं प्राण, अब नहीं रुक रहे हैं तन में। राशन है नहीं, बच्चे की फीस है नहीं, बेटी की शादी की व्यवस्था है नहीं, कोई नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? प्राण तन से निकल जाएंगे। तन में प्राण कब तक है? जब तक चले तब तक। इन प्राणों को बचाने का काम सरकार कब करेगी, ये बताए। अगर एक व्यक्ति रोज इस दुनिया से विदा ले रहा तो 30 साथी हर महीने, यानी 360-400 साथी हर साल जा रहे हैं। कभी कभी 4-4 हो जाते हैं, 5-5 हो जाते हैं, 4-4, 3-3 हो जाते हैं। 1500 व्यक्ति प्रतिवर्ष मानते हो तो 4000 निकल गए, उसके बाद बहुत सारे व्यक्ति निकल गए। इस मुलाकात का परिणाम चाहिए और परिणाम के साथ वो डेट निश्चित चाहिए, जिस डेट को ऐलान होना है, जिस डेट को वेतन का भुगतान होने की बात है। बाकी बहुत कुछ हो लिया। अब किसी चीज की, किसी व्यवस्था की जरूरत नहीं है। अब जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ परिणाम की। परिणाम के बिना कुछ नहीं हो पा रहा है। आज मैंने पूर्व पुलिस महानिदेशक सुलखान सिंह का इसी शिक्षा पर, हमारे साथ आसिफ बारसी जी हैं, शिक्षा मित्र हैं, आ चुके हैं, उनका स्वागत है। आज हमने पूर्व पुलिस महानिदेशक सुलखान सिंह का इंटरव्यू लिया है। आप देखेंगे 40 मिनट का इंटरव्यू है, देख के आपको लगेगा कि क्या एक सरकार का जिम्मेदार अधिकारी क्या कह रहा है। उन्होंने कहा क्या जरूरत है अब शिक्षा मित्र अनुदेशक को नियमित नहीं किया जा रहा है, क्या वजह? विद्यालय बंद कर रहे हो? कल आप ये कह दोगे थाने में एफआईआर नहीं हो रही, हम थाने बंद कर देंगे। अब पुलिस भर्ती की क्या जरूरत है? अभी शिक्षक, फिर पुलिस, फिर कल और विभाग। धीरे धीरे कल कह दोगे अस्पतालों में मरीज नहीं आते, अस्पतालों की क्या जरूरत है, इन्हें भी बंद कर दो। हमें यह बताओ, आपने अपनी सरकार में कितने स्कूल बनाए? बड़ा वाजिब सवाल था। उस इंटरव्यू को प्रत्येक शिक्षा मित्र को देख के कम से कम 20 शिक्षा मित्रों तक पहचाने का काम करना चाहिए कि कोई तो है। उन्होंने कह दिया मैं धरना करूंगा, मैं प्रदर्शन करूंगा। पूर्व पुलिस महानिदेशक है उत्तर प्रदेश के, और ईमानदारी में उनका कोई मिसाल नहीं दे सकता इस उत्तर प्रदेश में कि उनके रहते हुए पुलिस कंट्रोल हुई थी। जब सपा की सरकार गई थी उसके बाद वो 6 महीने के लिए पुलिस महानिदेशक बने। मैं हैरान रह गया उनकी बात सुनकर। वो कह रहे थे अगर सरकारी शिक्षण संस्थान बंद होंगे तो देश में गरीब का बेटा, पिछड़े का बेटा, दलित का बेटा, कमजोर तबके का बेटा शिक्षा नहीं लेगा। सरकार ये क्यों नहीं तय कर रही है कि बच्चे आ क्यों नहीं रहे प्राइमरी स्कूल? इस पर बात कब करेगी? मुद्दा ये होना चाहिए बच्चे आ क्यों नहीं रहे स्कूल में। क्या शिक्षकों की कमी है? क्या उचित शिक्षक नहीं है? और जो है क्या उन्हें उचित मानदेय नहीं मिल रहा है, वेतन नहीं मिल रहा है ताकि शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहे? गुणवत्ता परक शिक्षा के लिए कब काम करोगे? आपको याद होगा
जब शिक्षा मित्रों को नियमित किया गया, उसके बाद जब सरकार बनी बीजेपी की और सरकार ने थोड़ी पहल की, लाखों बच्चे बड़े थे, सरकार ने कहा था कि अभी कोर्ट कर रहा है उसे कर लेने दो, हम कुछ करेंगे आपका। आसिफ जी को याद होगा, सरकार ने कहा कि हम परेशान नहीं रखेंगे, प्रधानमंत्री जी ने कहा हम परेशान नहीं रखेंगे, मुख्यमंत्री जी ने कहा, और उसके बाद आज 8 वर्ष गुजर गए। क्या हुआ तेरा वादा? गाना सुना था, यहाँ हकीकत में देख रहे हैं शिक्षा मित्र और अनुदेशक। ये तो वादा है, वादे का क्या कहना, वादे तो वादे होते हैं, यहाँ लोग रिश्ते भूल जाते हैं, वादे भूल जाते हैं। कभी तो आपको तय करना पड़ेगा कि कब होगा, डेट फाइनल कर दो, तारीख निश्चित कर दो, 2 महीने बाद की कर दो, 2 महीने पूर्व आप कभी भी कर दो,